संलेखना धारण करने का फल। व्रती महाव्रती जिस संलेखना को धारण करता है तो उसका फल उसे क्या मिलता है। संलेखना समाधि मरण के रूप में है और उसका फल स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति है। लेकिन उपसंहार में अंतिम फल तो मोक्ष ही है, उसकी चर्चा चल रही है। निःश्रेयसमभ्युदयम् निस्तीरं दुस्तरं सुखाम्बुनिधिम् निःपिबति पीतधर्मा सर्वैर्दुःखैरनालीळः। निःश्रेयसम अभ्युदयम् निःश्रेयसम अभ्युदयम् निस्तीरम दुस्तरम सुखाम्बु निधिम निः पिबति पीत धर्मा सर्वैहि दुःखैहि अनालीळः। अर्थ क्या है, देखो मिलान करो। पीत धर्मा, धर्म का पान करने वाला कोई छपक। छपक का मतलब जिसने संलेखना के व्रत को स्वीकार कर लिया है और कर्म क्षय करने के रूप में साधना कर रहा है, उसे छपक कहा गया। वह छपक कैसा? धर्म का पान करने वाला, अर्थात पहले जो का धर्मामृत का पान करे। धर्मामृत का पान करे, क्यों करे धर्मामृत का पान? क्योंकि क्रमशः बाकी चीज़ें तो खाने पीने की छूटती जा रही हैं और अंत में उसका केवल जो जल था वो भी या तो चल रहा है या वह भी छूट गया है। अब बाहर की चीज़ें सब छूट गईं तो क्या करे? फिर अब धर्मामृत का पान करे। धर्मामृत का पान करे, धर्म की बातों को सुने, तत्व की बातों को सुने, तत्व का विचार चिंतन वो करे, लेकिन कोई सुनाने वाला भी तो चाहिए ना। ग्रंथों में तो सब लिखा है, अब ग्रंथ कौन पढ़ पाता? और इतने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की अनुकूलता कितनों को है? सभी को नहीं होती। किसी को भाषा का ज्ञान नहीं है, किसी को संदर्भ नहीं मालूम होते हैं, कोई उतने से सीमित शब्दों में उसकी व्याख्या को पकड़ नहीं पाता है। तो कोई उसका विस्तार करने वाला होना चाहिए, कोई समझाने वाला होना चाहिए। अगर पढ़ते पढ़ते कोई प्रश्न उठ गया तो उसका अन्य ग्रंथों से समाधान देने वाला भी होना चाहिए। तो जब कोई होगा तभी तो धर्मामृत का पान कोई कर पाएगा। तो अगर सक्षम है तो वो खुद अपना चिंतन करे, विचार करे, धर्म की बातों को समझे। अगर समर्थ है तो वो अपने आप में करेगा, समर्थ नहीं है तो फिर किसी का माध्यम चाहिए। अध्ययन करने में कोई साथी मिल जाए तो अध्ययन करने में सहूलियत हो जाती है। तप त्याग करना हो तो एकाकी न तपः। अगर कोई आपको तपस्या करनी है तो एकांत मिले और अकेलेपन में अपने ध्यान साधना सामयिक खूब आराम से करो, वो अकेले में होगा। लेकिन जब पढ़ाई वगैरह करना है तो एक की अपेक्षा दूसरा और कोई सहयोगी मिले तो चर्चा करते करते जो ज्ञात विषय है उसको पुष्ट करते जाते हैं और जो अज्ञात विषय है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते जाते, समझते जाते। तो अध्ययन के लिए, पढ़ने पढ़ाने के लिए दो की जरूरत होती है। गायनम तरवी, अगर कहीं किसी को मंगलाचरण करना है, कोई भजन आदि करना है
तो कम से कम 3 हो जाना। क्यों हो जाना 3? स्वर का उतार चढ़ाव अगर कहीं हो भी गया किसी का, तो 3 जनों में वो बराबर मैचिंग हो जाती है, पता नहीं पड़ पाता। ऐसा करके ये नीति है। और आगे और भी विषय है, अगर पूरा विषय बताएंगे तो आपको थोड़ा वैसा लगेगा, इसलिए जितना तुम्हारे काम का है बता दिया। क्या? अब देखो, पीत धर्मा, धर्म का पान करने वाला कोई छपक। पान करने का मतलब या तो वह स्वयं तत्व का चिंतन करता रहे, अथवा उसकी सेवा में लगे हुए साधर्मी जन सहयोगी उसे धर्म की बातें सुनाते रहें। ऐसा वह छपक क्या करता? सर्वैहि दुखैहि, सभी प्रकार के दुखों से। अब सभी प्रकार के दुख, सभी प्रकार के दुख कितने हो सकते हैं? शारीरिक व्याधि वेदना के दुख शारीरिक दुख हैं। मन में आए हुए विकल्प उलझनों के दुख मानसिक दुख हैं। प्रकृतिकृत गर्मी सर्दी की बाधाएं जो मौसमजन्य होती हैं वो प्रकृतिकृत दुख होते हैं। फिर इसके साथ में कोई व्याधियों के अलावा कोई उपसर्ग वगैरह आ जाएं चेतन के द्वारा, तो वो भी उपसर्ग होते रहते हैं। तो इस तरह के ये दुख, और आगंतुक आकस्मिक कोई जानकारी नहीं थी और तुरंत में और कोई परेशानी आ गई, तो ये भी एक दुख। तो इस तरह के जितने भी दुख हैं, ये दुख संसार में रहते हैं संसारी प्राणियों को। तो जितने प्रकार के भी दुख हैं उन सब से अनालीढ़, अछूता रहता हुआ, मतलब उनसे ऊपर उठता हुआ, निस्तीरम, तीर किनारा जिसका पता ना पड़ पाए ऐसा अंत रहित, तथा सुखाम्बु निधिम, सुख और अम्बु निधि, अम्बु निधि, अम्बु यानी पानी और निधि यानी भंडार, तो पानी का भंडार समुद्र। किसका समुद्र? सुख का। सुख अम्बु निधि, सुख का समुद्र, सुख के समुद्र स्वरूप। निःश्रेषम, निःश्रेष यानी मोक्ष का निःपिबति अनुभव करता है। क्या करता है? मोक्ष का अनुभव करता है। और कोई छपक दुस्तरम, बहुत समय में समाप्त होने वाली अवस्था स्थिति, अभ्युदयम, अहमिंद्र आदि की सुख परंपरा का अनुभव करता है। संलेखना के फल 2 प्रकार से बता दिए कि कोई कोई साधक तो मोक्ष को पा लेता है संलेखना धारण करके, और कोई कोई साधक अगर केवल ज्ञान नहीं हो पाया, मोक्ष नहीं हुआ, तो फिर वो कहाँ? अभ्युदय, अभ्युदय यानी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। निःश्रेयस यानी मोक्ष, अभ्युदय यानी स्वर्ग। और स्वर्ग में फिर अनेक अवस्थाएं हैं, अहमिंद्रादि, सर्वार सिद्धि आदि 5 अनुत्तर विमान विशेष हैं। फिर उनके नीचे 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 इन स्वर्गों में भावार्थ, समाधि मरण करने वाला जीव भव्यात्मा सुख परंपरा का नहीं, समाधि मरण करने वाला जीव धर्म रूपी अमृत का पान कर सभी प्रकार के दुखों से रहित होता हुआ अहमिंद्रादि पद रूप अभ्युदय का अनुभव कर अंत में मोक्ष सुख को भी पाता है। क्रम क्रमशः संलेखना का फल स्वर्ग की प्राप्ति और उससे ऊपर उसे मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ऐसा ये विषय इस श्लोक में स्पष्ट किया गया। संलेखना वृत्ति महावृत्तियों को अनिवार्य रूप से कही गई है। जीवन के उपसंहार में पश्चिम संलेहना मरणम, वृत्ति महावृत्ति इस लक्ष्य को लेकर के चलते हैं कि हमारी समाधि अच्छे तरीके से हो।
अगला मोक्ष का लक्षण, जन्म जरामय मरणई शोकैर्दुःखैर्भयैश्च परिमुक्तम् निर्वाणं शुद्ध सुखम निःश्रेयसमिष्यते नित्यम। जन्म जरा आमय और मरण, चार शब्द एक साथ हैं। जन्म जरा, जरा में संधि होने से एक आलोप हो गया, आमय उसमें जुड़ गया, आमय और मरण। क्या क्या है ये? जन्म तो सब जानते ही हैं, किसी भी गति में जाकर के नई पर्याय को धारण करना जन्म है। जरा, शरीर और उम्र जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो वार्धक्यपना, वृद्धावस्था जरा है। आमय यानी रोग, आमय का अर्थ क्या होता है? रोग। आमय, एक अपने संग में एक महाराज जी का नाम निरामय सागर है ना, निरामय। अब निरामय का अर्थ क्या होता है? आमय से रहित, निरोग। निरोग, निरामय यानी निरोग, आमय यानी रोग। मरण ही, मरण, शोक ही शोक, दुख ही दुख, च और भयई भयों से, परिमुक्तम रहित, शुद्ध सुखम शुद्ध सुख से सहित, नित्यम, नित्य का अर्थ क्या होता है? अविनाशी, जिसका विनाश नहीं हो। नित्य अर्थात शाश्वत, नित्य का अर्थ क्या होता है? शाश्वत, अविनाशी बना। ऐसे निर्वाणम निःश्रेषम इष्यते, निर्वाण अर्थात निःश्रेयस माना जाता है। निःश्रेयस, निर्वाण, मोक्ष का लक्षण क्या है? तो मोक्ष का लक्षण है जहाँ जन्म, बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, शोक, दुख और भय से रहित जो शुद्ध अविनाशी सुख है वह निर्वाण है। इसे ही निःश्रेयस कहते हैं। अब जब मोक्ष का वर्णन करते हैं, जहाँ पर नींद नहीं है, थकान नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, सर्दी नहीं है, गर्मी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर ये सुनने वाले कहते फिर ऐसे मोक्ष में जाके हम करेंगे क्या फिर? जहाँ अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं है, बोलने बताने वाले भी नहीं है, तो फिर हम बोर नहीं हो जाएंगे क्या? कहते हैं दिन भर करेंगे क्या वहाँ पर? न किसी को फोन लगा सकते हैं ना कभी कोई ऐसी वो मतलब क्या कहते हैं उसको, क्लब वगैरह भी नहीं है कि वहाँ चले जाएं तो उसमें अपना समय कट जाए। महिलाओं के लिए भी ऐसी कोई किटी पार्टी वगैरह की भी वहाँ पर व्यवस्था नहीं होगी। तो ये कहेंगे फिर मोक्ष में जाके करेंगे क्या? है गेट टुगेदर भी करते हैं ना ऐसा, भैया आज इनके घर जाना, आज उनके घर जाना, इसमें समय निकल जाता है। यहाँ वहाँ ये सब नहीं होंगे तो करेंगे क्या वहाँ पर? बताओ भाई। फिर अब अपन को अपने प्रकार का मोक्ष बनाना पड़ेगा। एक लिफ्ट लगवा लो, जितने दिन वहाँ रहना रह जाओ, और जब बोरियत होने लगे तो उतर के नीचे आ जाओ। ऐसा हो सकता ना? क्यों नहीं हो सकता? पंचम काल का मोक्ष बनवा लें अपन। अपने पास में बहुत साधन हैं, विज्ञान की सुविधाएं हैं, रोबोट बहुत काम कर रहा है, चाहे जो काम करा लो ना। ओ भाई ऐसा करो, गूगल तो तुम्हारा सहयोग करता ही करता है, गूगल हाँ तैयार है, हाजिर है, बोलो क्या करना, ये बताओ बताओ, सब बताता। रोबोट आ जाओ, रोबोट आ गया, चलते चलते क्या करना है कर देगा। चलो एक नशेनी लगाओ, लिफ्ट लगाओ कुछ दिनों के लिए, अभी यहाँ पर सर्दी ज़्यादा पड़ रही है, वहाँ जाकर के समय निकाल के आएंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा मोक्ष का स्वरूप बन नहीं सकता। और जब ऐसा मोक्ष का स्वरूप बन ही नहीं सकता तो तुमने मोक्ष के स्वरूप को समझा ही नहीं। संसार में हो तो बस वही
घूमना फिरना खाना पीना इसी तक तुम्हारी व्यवस्थाएं हैं। नहीं, मोक्ष में यह सब कुछ नहीं है। तो फिर क्या क्या है? क्या क्या है? तो वहाँ जो जो है उसका ज्ञान अभी तुम्हारे लिए नहीं है। वहाँ जाने के बाद यहाँ का कुछ भी ख्याल में आता नहीं, ख्याल करने की जरूरत नहीं। हालांकि सिद्ध भगवान के ज्ञान में झलकता सब है, चारों गतियां झलक रही, चारों गतियों की व्यवस्था झलकती है, लोक अलोक सब दिखते हैं, लेकिन इससे लेना देना उनका कुछ भी नहीं है। इस तरह से जहाँ जन्म ना हो, बुढ़ापा ना हो, रोग मृत्यु शोक दुख और भय, किसी भी प्रकार का जहाँ पर भय ना हो, और जो शुद्ध अविनाशी सुख का भंडार हो, ऐसा वह स्थान निर्वाण है। इसे ही निश्रेयस अथवा मोक्ष कहते हैं। पद्यानुवाद पढ़ें दोनों श्लोकों का, 130 और 131, पेज नंबर 119, 30-31। संलेखन से कुछ धर्मात्मा भवसागर का तट पाते, अंत रहत शिव सुख सागर को तज नहीं भवपन घट आते। किंतु भव्य कुछ परंपरा से शिव सुख भाजन हो जाते, तन के मन के दुख से रीता दीर्घ काल सुर सुख पाते। जनन नहीं है मरण नहीं है, जरा नहीं है शोक नहीं, दुख नहीं है भीति नहीं है, किसी तरह के रोग नहीं। वही रहा निर्वाण धाम है, नित्य रहा अविराम रहा, निश्रेयस है विशुद्धतम सुख, लला में आत्म राम रहा। इस तरह से संलेखना का फल बतलाया गया है। संलेखना एक बहुत बड़ी साधना पद्धति है और जिसमें साधना का मूल बिंदु साधक के परिणामों में समता भाव का आना है। उस समता भाव के लाने के लिए ही एक प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, जिसे हम बहुत उत्साह के साथ स्वीकार करते हैं। शरीर की अवस्था को देख करके, उम्र को देख करके, व्याधि बीमारियों पर विचार करके, अपने गृहीत व्रतों पर विचार करके, अपने मन के उत्साह और मन की संकल्प शक्ति को तौल करके परख करके फिर इस क्षेत्र में आगे बढ़ा जाता है। और ये दो दिन के लिए संलेखना नहीं होती है, संलेखना का व्रत जीवन पर्यंत के लिए लिया जाता है और उस साधना पद्धति से आगे बढ़ा जाता है। आचार्यों के निर्देशन में, साधर्मी मुनिजनों के सहयोग से महाव्रतियों की होती है और घर में रहने वाले गृहस्थ परिवारीजन भी, श्रावक श्राविका भी आर्यिक मुनि संघों की अपेक्षा रखते हैं। नहीं है तो साधर्मी बंधु उनकी संलेखना कराते हैं।